ना ये धरती हमारी है, ना ही ये जगह हमारी है। हमारे शरीर में जो 70% पानी है वो भी हमारा नहीं है। अगर वो वापस नदी सागरों में चला जाए और उसी के साथ जो हमारी हड्डियां हैं जो इस धरती से बनी हैं, अगर इसी ग्राउंड में वापस चली जाएं तो खुद सोचिए बचेगा क्या। हम तो यहाँ पर सिर्फ भेजे गए हैं, हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस धरती पर रहने वाला हर जीव, अब चाहे वो छोटा है या बड़ा, हर किसी में आत्मा होती है और आत्मा पिछले जन्म का कर्मा लिखा के लाती, जो हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। अब कर्मा क्या है? कर्मा को हम 3 तरीके से जान सकते हैं, मन, वचन और कार्य। मन की जब बात आती है तो यहाँ पर हम किसी के लिए गलत सोचते हैं या सही सोचते हैं, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद वचन, हम किसी के लिए बुरा कह रहे हैं या अच्छा कह रहे हैं। अब यहाँ पर आत्मा को कुछ नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसके लिए सब बराबर है, क्योंकि आत्मा ने कोई स्टडी नहीं की। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर बुरा करोगे तो नेगेटिव एनर्जी निकलेगी, अगर अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि हमने अगर किसी का बुरा किया है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो उसका फल आपको तुरंत क्यों नहीं मिला? अगर किसी ने किसी को मारा है तो तुरंत उसको भी मर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इस प्रकार से कर्मा काम नहीं करता। अगर ऐसा होने लगा तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। और इसीलिए ये थ्योरी आपकी बॉडी से ना जुड़ के सीधी आत्मा से जुड़ती है, जो इस जन्म के सभी कर्मों को अपने अकाउंट में जमा करती है, अगले जन्म में जाती है, नया होस्ट ढूंढती है और उस नई बॉडी को, नए होस्ट को उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और यहीं पर हमें मिलता है एक और सवाल का जवाब। अब आपके मन में ये सवाल भी बहुत समय से चलता आ रहा होगा कि हमने तो किसी का कुछ बुरा ही नहीं किया, हमने कुछ गलत नहीं किया, तो हमें इतने कष्टों का सामना क्यों करना पड़ता है? तो यहीं पर इस सवाल का जवाब हमें मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म के कर्म आपको भोगने पड़ रही हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए आपने किसी का बुरा किया है और वो आपको सारी उम्र तक कोसता रहेगा, मरने तक। उसके बाद जब नेक्स्ट जन्म होगा तो वहाँ पर वो किसी न किसी रूप में फिर से वापस आएगा। अब चाहे वो दोस्त हो या भाई बहन, अगर आपने उसका बुरा किया है पिछले जन्म में तो आपके साथ भी बुरा होगा, और अगर आपने अच्छा किया है तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ आएगा और आपकी हेल्प। और इसी प्रकार से यहाँ पर काम करता है कर्म। तो इसीलिए अगर आपसे अनजाने में भी किसी का बुरा हो जाता है तो तुरंत माफ़ी मांगना या फिर उसका पश्चाताप करना, क्योंकि आपको पता है आत्मा अगले जन्म में जाएगी, नया होस्ट ढूंढेगी और होस्ट को आपके कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अब चाहे आप अपने कर्मों को भूल जाएं, पर जिसके साथ आपने किया है वो कभी नहीं भूलेगा। अब चाहे वो इसी जन्म में हो या अगले जन्म में हो, आपसे भुगतान लेने जरूर आएगा। आत्मा तो हमारे शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाएगी, अपना कर्म करेगी और फिर तीसरे शरीर में चली जाएगी। ऐसे करके ये चक्कर चलता रहता है। ये है आत्मिक फैक्ट। पर अगर बात करें हमारी, एग्जाम्पल के तौर पर जब हमारा जन्म होता है, हमारे जो माँ बाप हैं वो भी हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं, या फिर आगे जाकर जब आपकी संतान होती है तो वो भी आपके कर्म अनुसार ही मिलती है। और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आप जानते ही होंगे कि बताया था कि कोई ना कोई किसी न किसी रूप में आता है और आपसे आपके कर्मों का फल या फिर भुगतान लेता है। भगवान श्री कृष्ण जी भी अर्जुन से ये कहते हैं कि अगर मैं कर्म करने से एक क्षण के लिए भी रुक जाऊं तो यहाँ पर सृष्टि रुक जाएगी। मैं एकमात्र प्रभु हूँ, फिर भी मैं कार्य करता हूँ। क्यों? क्योंकि इस दुनिया से मुझे प्यार है, इस सृष्टि से मुझे प्यार है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे माता पिता भी हमारे लिए बिना किसी फल के हमारे हर काम को पूरा करते हैं, हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं। यहाँ पर उनका इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। इसके बाद आता है अध्यात्म ज्ञान। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, मान के चलिए किसी का सिर दर्द कर रहा है, आपने उसे दवाई दे दी, तो वो एक टेम्परेरी इलाज है, वो सिर दर्द फिर से भी शुरू हो सकता है। इसी प्रकार से अध्यात्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो जान देने से भी बढ़ती है। अगर किसी के पास इस ज्ञान की कमी है तो वो अपने कर्मों में उलझा रहता है, उसके कर्म कभी भी खत्म नहीं होते हैं और इसी प्रकार से उसके जीवन में स्ट्रगल चलता रहता है। बिना अध्यात्म ज्ञान के वो व्यक्ति मृत शरीर के बराबर है। इसके बाद आती हैं वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस भी हमारे शरीर में एक खास रोल प्ले करती हैं। एग्जाम्पल के लिए अचानक ही आपके साथ कुछ ऐसा घट जाना जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, चाहे वो बुरा था या अच्छा था। बुरा है तो किसी ने आपके लिए बुरा सोचा है या बुरा ख्याल रखा है, अगर अच्छा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका कोई भला चाहता है। और इस प्रकार कर्मा वाइब्रेशन से भी काम करता है। इसलिए दोस्तों
जो भी आपको जीवन मिला है, अब चाहे ये छोटा है या बड़ा है, खाने के लिए ना जिए, जीने के लिए खाएं। हर पल को जिएं और अपनी किस्मत को ना कोसें। हो सकता है ये आपके पिछले जन्म के कर्म हो जो अभी आप भोग रहे हैं, और इस जन्म में भी अगर आपसे अनजाने में कोई गलती होती है तो उसका तुरंत ही पश्चाताप करें, ताकि अगले जन्म में जब भी आपकी आत्मा नेक्स्ट होस्ट के पास जाती है तो वो एक अच्छे कर्म को लेके जाए। और अगर आप आत्मा की रहस्यमय दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, देखिए, विस्तार से आप जान पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।